वाइट। बूढ़ी दादी तो बेचारी अनपढ़ थी लेकिन सत्य बोली है। ए बाबू हमें आदिवासी घर में जन्म नहीं ले हो तो हमें कहे आदिवासी रहो, हमें कुड़मी लगी हो, हमें के एसटी सूची में शामिल कर रहा, नौकरी के लिए हमें शामिल कर रहा। हमें तो उसको बार पूछा कि अब तो दादी एसटी है कि आदिवासी बन भी, हम आदिवासी काले बन गए, हाँ नौकरी देते तब हम आदिवासी बन गए, तो आदिवासी है कि नहीं, हमें आदिवासी नहीं है कि हमें महतो है कि हमें कुर्मी है कि, तो दादी बोल रही है। हाँ तो ये लोग लालच के लिए, नौकरी के लिए, राजनीतिक मुद्दा के लिए ये लोग राजनीतिक के लिए आना चाहते हैं, ठीक है। अरे जाहिलो, तुम लोग को तो समझना चाहिए कि तुम लोग बच्चा और बड़े आदमी को बरगला सकते हो, वृद्ध महिला को नहीं बरगला पाए। तो दादी अनपढ़ थी तो आप लोगों का सत्य बता दी कि आप कुर्मी हैं, आदिवासी नहीं, वो दादी खुद बोल रही है। इससे आप लोगों को समझना चाहिए। बच्चा को आप बरगला के भेड़ चाल में ले आए, बड़े को बरगला के भेड़ चाल में ले आए, लेकिन जो आपका पुरखा है दादी वो बोल रही है कि हमें आदिवासी नहीं लगी हो, हमें महतो समाज से क्यों। और ये लोगों को अगर मांग करना था तो संवैधानिक रूप से मांग करना था, जाके करो ना यार। जब मानसून सत्र चलता है, बजट सत्र चलता है, जब वहाँ उस समय आप लोग क्यों नहीं किए, वहाँ मांग करना चाहिए। संसद भवन का है नहीं घेराव करने का, है ये लोगों का ताकत, संसद भवन विधानसभा लोकसभा जाने का है लोगों को घेराव करने का ताकत। खाली ये लोग सरकारी बाधा, ट्रेन रोककर सरकार को सरकारी बाधा में डिस्टर्ब किया है, सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया। कितना आदमी को परेशानी हुआ है, रेल ठेका कर दिए, राजस्व को नुकसान हुआ, ऐसे भी राज्य में पैसा नहीं है आप नुकसान कर रहे हैं। कितना वहाँ आदमी पीड़ित था बताइए, कितना पेशेंट आदमी होगा, किसको कहाँ जाना है नहीं जाना, पूरा भारत डिस्टर्ब है आप लोगों के रेल ठेका करने। संवैधानिक मांग था जी, उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार को पहले इन्फॉर्म किए थे ना, 6 महीना पहले उनको आवेदन दिया गया है कि 20 तारीख को रेल टेका जाएगा। इसके लिए तो जिम्मेदार हम लोग सरकार को मानते हैं। तो जो टिकट वगैरह वो लोग कटाए थे वो मतलब उनका व्यर्थ चला जाएगा, कितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई आप लोग कीजिएगा। मंत्रालय जाने 20 तारीख को, वही तो मैं बोल रही हूँ, सब मुद्दा के लिए आप मांग कर रहे हैं तो जाना चाहिए ना आपको। संसद भवन में जब मानसून सत्र चलता है तब कहे नहीं आप लोग वहाँ पे जाके घेराव करते हैं, लोकसभा में कहे नहीं घेराव करते हैं। एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से लोग रेल टेका किए, सब चीज किए और आदिवासी संगठन जो है रिम्स का भी जो है विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो है एफआईआर कर दिया गया आदिवासी समुदाय पर। लेकिन अब जो इन लोग हैं इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई केंद्र सरकार के। हाँ देखिए ना, यही तो बात है। देखिए हेमंत सोरेन को ये लोग गाली देते हैं। हेमंत सोरेन आज जो है स्थानीय नीति नियोजन नीति का यहाँ से राज्य सरकार से सेंट्रल भेजा गया, कहे नहीं उसको पारित कर रहा है नियोजन नीति स्थानीय नीति का। आप जो बोले कि अभी आदिवासी की जमीन में ये लोग रिम्स 2 का बात कर रहा है और उसमें महतो समाज की कुछ लड़कियाँ बोलती हैं कि हम ही लोग का जमीन था, पूरा जमीन है पूरा झारखंड में, चांडिल डैम हम लोग का जमीन में, आपका टाटा हम लोग का जमीन में, पूरा डैम हम लोग का जमीन में बसा हुआ है। अरे भाई ये जो मानकी मुंडा लोग है ना वहाँ जॉब करते हैं टाटा कंपनी में, क्यों जॉब मिला है उनको, क्योंकि वहाँ जमीन गया है। ये आपका कांके डैम जो है ये आदिवासी मुंडा उराव के जमीन में है। आपका ये तरसूट डैम घासी भाई का जमीन में है। आपका जो तेनुघाट डैम है वो संथाल का जमीन में है। आपका जो लोहरदगा में बॉक्साइड मिलता है वो जमीन आपका उराव मुंडा असुर भाई का जमीन में है, बॉक्साइड निकला है। आपका रिम्स किसमें बना है, ये मुंडा उराव के जमीन में बना है। रिम्स 2 का पीछे अवसर किसमें बना है, ये मुंडा केरकेट्टा और लिंडा भाई के जमीन में बना है। कोयला कहाँ, गेरमजवा जमीन में जितना कोयला निकला सब तो सरकार का है, उसके बाद इसका कोई मालिक नहीं तो वो आदिवासी ही है। अच्छा मान लीजिए कोयला में भी बहुत जो आदिवासी में कोयला निकला उसमें बहुत आदिवासी भाई को भी उसके बाद नौकरी दिया गया है। तो सिर्फ आप कहाँ से बोल रहे हैं कि आप ही कहते हैं घाट है आपका संथाल भाई का जमीन में बसा हुआ है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। आप जो TRI को भी नहीं मानते हैं, आप कोर्ट का नीति को भी नहीं मानते हैं, तो अब क्या चाहिए आपको। उतना दिन आप जब क्षत्रिय समाज में रहे उस समय कुशवाहा भाई के साथ थे, फिर जब झारखंड राज्य आंदोलन में जब हमारे बाबा शिबू सोरेन जब सामने आए तो लालच में फिर शिबू सोरेन महतो मांझी भाई करते आप शिबू सोरेन जी के साथ लटक गए राजनीतिक फायदा के लिए। उसके बाद फिर आप फिर मुंडा की सरकार आई तो महतो मुंडा में आप मुंडा के में लटक गए कि महतो मुंडा भाई। मतलब आपको चाहिए क्या चाहिए आपको बताइए। आपको अगर MST सूची में आप शामिल भी कर दिया जाएगा ना तो कुछ दिन 10 साल बाद बोलेगा कि हमको SC में शामिल करो। ये लोग इतना लालची लोग हैं कि राजनीतिक फायदा के लिए बस ये आना चाह रहे हैं ST सूची में। अब देखिए भैया और एक मैं बात करती हूँ, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कुर्मी नहीं कुड़मी हैं, र और रा में अंतर बता रहे। तो अपना खतियान में दिखा दीजिए ना जी कहाँ अड़ा है, वहाँ भी तो रा ही है आप। तो उतना दिन से आप OBC का हकमारी कर रहे थे, OBC का जगह लेके बैठे हुए थे, OBC का जमीन में तब तो आपका जमीन नहीं, OBC का जमीन में क्या कुंडली मार के बैठे हुए। सब तरफ से इनको मलाई खाना है। तो आप अकेले महतो समाज OBC कैटेगरी में, तो आप अकेले कहाँ मलाई खाने आएगा। वहाँ हमारा मुसर भाई मुस्लिम भाई लोग भी है OBC कैटेगरी में, आपका जो गद्दी समाज है, चौधरी समाज है, गुज्जर समाज है, मुस्लिम भाई लोग भी OBC में है।
आपका यादव समाज है, वैश्य समाज है जिसमें 52 जाति आती है, आपका यादव समाज है, वैश्य समाज के लोग जिसमें 52 जाति आती है, ये लोग भैया लोग को भी बोलिए, ये सबों को लेके आइए ना आप एसटी सूची में, सबको शामिल कीजिए। आप स्पेशल महतो समाज क्यों आएगा जी और एसटी सूची में शामिल है, सबको लेके आइए। आप जो हम लोग गरीब समाज के दबाव कुचला रहे हैं, तो आपका भी तोड़ निकालने के लिए पूरा ओबीसी समाज में जितने भी भाई लोग हैं, यादव भाई, सुड़ी साहब, तेली साहब, सब भाई लोग को आप एसटी सूची में शामिल करवाइए, तब आप आइएगा। 28 आदिवासी विधायक है झारखंड में और आदिवासी बहुत राज्य है झारखंड, लेकिन अब जो रेल का आंदोलन किया गया था उसमें तमाम जो कुर्मी के नेता थे, सुरेश महतो हो गए या फिर जेल के नेता, वो भी इसमें शामिल हो गए, पर आदिवासी का जब हक होता है तो उस समय जो है आदिवासी का विधायक जो है वो शामिल नहीं हो रहे जी, उनको विरोध करना चाहिए था। नहीं, अपने तर्क पे वो काम कर रहे हैं। हमारे जितने आदिवासी विधायक है, 28 आदिवासी विधायक, हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, ये लोग पेपर से बात करेंगे, इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम ही लोग काफी है, आदिवासी बेटी ही काफी है। पहले हम लोग से निपट लीजिए, फिर हम लोग का नेता मंत्री से आप निपटिएगा, ठीक है? हम लोग का विधायक बाद में जवाब देगा। जेएलके के नेता जयराम महतो की वजह से पूरा कुर्मी समाज जो है एक सूत्र में बन गया। उसका तो नाम ही मत लीजिए आप लोग। जब जेएलके का सवाल करते हैं ना, तब वो लोग सोचता है कि फेमस होने के लिए बार बार जयराम महतो का नाम लेती, जयराम महतो का नाम लेती। अरे बापा को पूछता है तब नाम जवाब देते हैं, अपनी मर्जी से कौन है, बहुत बड़ा का क्या है, जब उसका नाम लेने कोई पूछता है हमको जयराम जी के बारे में, तब हम बताते हैं। तो उसके बारे में 2 बात बोलिएगा तो उनका चमचा बेलचा लोग हमको ये ट्रोल करने लगता है कि जयराम जी के अपने फेमस होने के लिए जयराम जी का नाम लेते हैं। हमको जरूरत नहीं है फेमस होने के लिए, हम अपना आदिवासी आवाज ही मेरा काफी, आपके द्वारा हम फेमस नहीं होना है। और एक मैं बात बताना चाहूँगी, एसटी सूची में 33 जातियां हैं, उसमें सिर्फ कई 1-2-4 आदमी ही सिर्फ विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है जाकर देख ले। ये लोग बोलता है 81 गोष्ठी है हम लोग का, महतो समाज का 81 गोष्ठी है। इनको पता है खाली 300 गोत्र है, 340 गोत्र खाली मुंडा समाज का है, 127 गोत्र खाली हो समाज का है। वैसे ऐसा कितना गोत्र है, कितना समाज है। लोग बोलता है कि हम लोग का अकेले 1.5 करोड़ का आबादी है, तो है हिम्मत, ताकत, कुवत है तो लड़के दिखा दो मेरे चुनाव झारखंड में, लड़ लो और जीत जाओ। चुनाव लड़के दिखाओ, तेरा ताकत है, तुम 1.5 करोड़ आबादी है, तुम्हारा नेता लोग को बोल दो कि हमको और महतो के अलावा दूसरे समुदाय के आदमी से वोट नहीं लेना है, ये बोलो और लड़ लो चुनाव, जीत के दिखा दो। तुम लोग बात करते हैं लगातार जो है महतो समाज आपके वीडियो पर अनर्गल गालियां, अनर्गल आपको ट्रोल कर रहा है। और इससे पहले जहां तक मुझे पता है कि आप आजसू पार्टी की जो है अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, है ना, नेत्री रह चुकी हैं। जब आप वहां पर थी तो कल तक वो लोग आपको शेरनी, ज्योत्सना करकट्टा शेरनी लिखते थे और आज आपको गाली दे रहे हैं। इस बात को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ज्योत्सना करकट्टा शेरनी नहीं लिखते थे, ठीक है। आजसू पार्टी वो अलग चीज है, पार्टी एक विशेष नहीं है। पार्टी जब आजसू पार्टी है तो वो सभी समुदाय को लेके मतलब और भी जो बात है, चाहे सरना को एसटी में सरना सूची बनाओ, सरना कोड की मांग के लिए भी हम लोग के साथ थे, 32 का त्याग के लिए भी सब साथ थे। लेकिन अब जब समाज के लिए बात आया तो उसमें कोई महतो लोग थे, वो महतो अगर आवाज़ उठा रहे अपने समाज के लिए, तो हम आदिवासी होने के नाते हमारा भी बनता है राजनीति को साइड रखते हुए जिस समाज से पहले हैं हम, उस समाज के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो आप गाली गलौज का बात कर रहे थे, यहाँ देखिए ना, पूरा हम यहाँ लेके आए, इतना गंदा ये लोग गाली देता है, बोलने का तमीज नहीं है ये लोगों को, गंदा गाली देके पूरा ये लोग बात करने का तमीज नहीं है ये लोग को। अरे तर्क पे बात कीजिए ना, ये लोग पास सखेगा नहीं लड़ने के लिए ना। तुम क्रिश्चियन है तो तुम ये है, तुम वो है, हम क्रिश्चियन कहाँ से है भाई? हम जो ये लोग बोलते हैं जितना अगवा गने आदिवासी का सब दलाल है, सब क्रिश्चियन होंगे। अजय तिर्की क्रिश्चियन है, निशा भगत क्रिश्चियन है, निरंजन आर्यन क्रिश्चियन है, सूरज टोपू क्रिश्चियन है, मैं खुद ज्योत्सना करकट्टा क्रिश्चियन हूँ, कुंदरसी मुंडा क्रिश्चियन है, प्रेमसाही मुंडा क्रिश्चियन है, सबलू मुंडा क्रिश्चियन है। कुछ भी मतलब इन लोगों को लड़ने के लिए तर्क भीतर कुछ मिल नहीं रहा है, मुद्दे पे बात नहीं कर रहे तो क्रिश्चियन है ऐसे बोल के ये बोल रहे हैं हम लोग को। और मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो, जो ये अजीत महतो, ये तो बंगाल के हैं, लेकिन आंदोलन ये बंगाल से लेके आया, रेल टेका ढांचा का नेतृत्व ये कर रहे हैं महतो का, जो ये बंगाल के हैं अजीत महतो। इनका एक कैसे आदमी है, जब इनका महतो भाई लोग इतना गंदा जब हम लोग गाली दे रहा है। देखिए ये दुर्गा माँ के बारे में, अभी नवरात्रा का टाइम है, आज कलश स्थापना है माँ दुर्गा की, पूरा हिंदू समुदाय के लिए हम लोग मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि ये महतो समाज के लोग एसटी सूची में शामिल होने के लिए कुछ भी, हम आदिवासी बहन को तो गाली दे ही रहे हैं उन्होंने जुलूल सबको, और भगवान को भी, माँ दुर्गा के बारे में ये कैसे कैसे बात बोल रहे हैं, सुनिए। सरस्वती 4টা হাত থাকে, ব্রহ্মার যদি 4টা মুখ থাকে,
ये आंदोलन कर रहे हैं झारखंडी भाई, तो खाली इसका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ जो रेल टेका हुआ इन्हीं के नेतृत्व पर, अजीत महतो के नेतृत्व पे, ये तो इनका झारखंडी भाई तो समर्थन दिया है खाली। तो देखिए ये कैसे लोग हैं, दुर्गा माँ को बोल रहे हैं कि जो कि आज इतना बड़ा त्यौहार है कलश स्थापना, ये दुर्गा माँ के बारे में बोलते हैं ये अजीत महतो जो इनके अगवागण हैं कि दुर्गा माँ का तो 10 ठो हाथ है, सरस्वती माँ का तो 4 ठो हाथ है। नीच समाज में हम लोग नहीं रहेंगे। अब जब आ गया, जब अभी देखा कि लोग ब्रांड बन गया है, प्रेफरेंस है एसटी में, तो ये लालच के कारण बोल तो रहे हम 10 साल बाद अभी एसटी बना के देंगे, तो 10 साल बाद बोलेगा हमको एसटी बनाओ, भाई लालच के कारण। कुछ काम नहीं है लोगों के पास, खाली लालच। जने पूड़ी तने मूड़ी वाला हिसाब है इन लोगों का, मतलब जहाँ मोटा माल मिलेगा वहाँ कुड़मी समाज शामिल हो जाएगा। उतना दिन एसटी को गाली बकता था नीच जाति बोल के, तो उसमें आपका क्षत्रिय भाई के साथ था, क्षत्रिय समाज के हैं हम लोग। पहले आप लोग क्लियर कीजिए क्या है, क्षत्रिय है या क्या है आप लोग? कृषक है आप लोग, कृषक। अब देखिए कितना चलाक है ये लोग, बताइए। कृषक बोला जाता है ये लोग, पर अभी भी समतल भूमि में है ये लोग, समतल भूमि में है। और आदिवासी पहाड़ जंगल में रहा है, पहाड़ पर्वत जंगल में रहा, वहाँ रहकर जंगल पहाड़ पर्वत को गांव बनाने का काम किया। ये लोग खाली खेती करने के लिए समतल भूमि में रहा है। हम लोग सारा गांव बनाए हैं जंगल में रह के, समझे, जंगल को गांव में परिवर्तित कर दिए हैं और वहाँ से लड़ने के लिए अब निकले हैं। मतलब अभी ये हमें हेमंत सोरेन का सरकार है, तो उस समय भी इनको साथ में रहना है। सबसे सड़ के लोग, एसटी लोग से सड़ के पूंजीपति बन गया, पैसा वैसा कमा लिया। अब हमें भी लोगों पे छुरा भोग रहा है, भाई भाई बोल रहा है। भाई नहीं, महतो समाज कसाई है आदिवासी के लिए। इसलिए हम फिर से बोल रहे हैं कि ओबीसी समाज से खाली महतो को ही स्पेशल नहीं लाया जाए, सब समाज को लाइए। हम लोग को ये लोग दबाना चाह रहे हैं ना, तो उन लोग का भी तोड़ निकालने के लिए यादव भाई को भी खड़ा होना चाहिए और मुस्लिम भाई को भी सपोर्ट में आना चाहिए जो ओबीसी सूची में है, वो लोगों को भी लाइए। और आपका कुशवाहा समाज को भी, और आपका ये वैश्य समाज के लोग जितने भी भाई बहन हैं सबको लाइए इस सूची में, सबको मलाई खाने दीजिए। चलिए